हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, हिंदी ये का चैप्टर 4 नंबर जो सखियाँ है, सखियाँ से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे थे दोस्तों, सभी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए हम देखते हैं टॉप 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है कि मोगो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर मैं का जो प्रयोग है वह किसके लिए हुआ है? तो वहाँ कवि बोल रहा है कि मैं का, तो मतलब एक मैं जो है वह भगवान के लिए प्रस्तुत है। मतलब इसे याद नहीं करके मैं मनुष्य के लिए है। मैं को कहाँ ढूंढे, मतलब भगवान कह रहा है कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो मैं जो है मतलब भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भगवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? कबीर के अनुसार ईश्वर की वास कहाँ पर है? तो देखिए मंदिर में, जंगल में, आकाश में और प्रत्येक जीव के सांसों में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्येक जीव के सांसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कबीर ने संत के लिए क्या लक्षण बताए हैं? कबीर जो थे उन्होंने संत के लक्षण जो बताए थे वो क्या था? देखिए वह पहला ऑप्शन है कि वह किसी एक मत को मानता है, ये गलत आंसर है। दूसरा में वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला, तो ये भी गलत है। वह निरपेक्ष होकर भगवान की मतलब ईश्वर की भजन करते रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही मार देना है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है मनुष्य का भ्रम दूर होता है। दूसरा में है मोह माया से छुटकारा मिलता है। तीसरा में मनुष्य की अज्ञानता समाप्त होती है। उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही है दोस्तों। ये सभी क्या है? ज्ञान की आंधी आने के कारण होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मान सरोवर खाली जगह अनंत ना जाति इस साखी में कौन सा अलंकार है? अलंकार अब आ गया दोस्तों। अलंकार में देखिए मान सरोवर खाली जगह पर यहाँ पर जो ये सब जो सेंटेंस लाइन है उसमें कौन सा मतलब ये जो कविता है उसमें कौन सा मतलब अलंकार पाया गया है इस लाइन में? तो वही बोल रहा है कि नियुक्ति अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उपमा अलंकार है? तो अनुयुक्ति अलंकार है। क्या है? अनुयुक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जब अलंकार पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि अनुयुक्ति क्या होता है, रूपक क्या होता है, श्लेष क्या होता है और उपमा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि मानसरोवर जो लाइनिंग है उसमें अनुयुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसरोवर अनंत ना जाहि इस सखी के में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए हंस परमात्मा का और मानसरोवर मन का प्रतीक। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्ति वाले मन का एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। तीसरा में बोला कि हंस शून्य विकार का और मानसरोवर परमात्मा का प्रतीक है। उपयुक्त सभी कथन सही थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो हंस जो है वो हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्ति वाले मन एवं शून्य विकार के अमृतदंड का प्रतीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही सारा कुछ डिटेल्स लिख दिया है। ठीक है, तो हो गया मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कबीर दास जी ने ज्ञानी और संत किसे बनाया? कबीर दास जी ने ज्ञानी और संत किसे बनाया था? तो जो अपने धर्म का संप्रदाय का ख्याल रखता है ऐसा नहीं, तो गलत है। जो सदा ईश्वर शक्ति में लीन होता है, ये भी गलत है कि नहीं। जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों के ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है, ये सब मोह माया से सभी क्या करता है, उससे ऊपर उठ करके क्या करता है, भगवान के मतलब भक्ति में लीन रहता है, उसी को बोला गया यहाँ पर। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत का संकेत बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो बोल रहा है कि देखिए मनुष्य कब महान कहलाता है? मनुष्य कब महान कहलाता है? तो उसका देखिए ऑप्शन क्या कहते हैं, जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उनके माँ बाप धनी होता है। इसे ये सबसे क्या महानता बतलाता है? जब वह क्या करता है, अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाता है, ये भी गलत है। जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सबसे परफेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, मनुष्य का महानता को बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें बोलता है कि कबीर की रचनाएं संकलित है, वह किस तरह की रचनाएं? देखिए सुर सागर में और कबीर ग्रंथावली में, तीसरा में है सुर सरावली में और चौथा में इनमें से कोई नहीं दोस्तों। और देखिए कबीर की रचनाएं जो बताया गया है उसमें कबीर ग्रंथावली में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
बोले कबीर दास की रचनाएं हमें मिलती है, कहाँ मिलती है? सखी के रूप में और शबद के रूप में, रामायणी के रूप में और सभी कथन सत्य। दोस्तों मतलब ये जो कवि की जो रचनाएं कहाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर ये भी मिलती है, इस रूप में भी मिलती है, शब्द के रूप में मिलती है, रामायणी के रूप में मिलती है, और मतलब इसमें तीनों रूप में मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर दास के लिए क्या क्या प्रयोग, किस मतलब तरह के थे वो? समाज सुधार के कार्य करते थे, आर्थिक सुधार के कार्य करते थे, धार्मिक कार्य और धार्मिक और आर्थिक दोनों। दोस्तों तो जो मेन उसका जो वर्क था, कार्य था कबीरदास जी का, वो समाज सुधारक का कार्य कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर बोलता है कि देखिए कबीरदास जी क्या थे, किस तरह के थे, मतलब लोग, मतलब उसका व्यक्तित्व किस तरह का था? सगुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नास्तिक थे और निर्गुण के उपासक थे। दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें? तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा निर्गुण के उपासक थे, निर्गुण के उपासक थे, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोल रहे हैं यहाँ पर कि कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास के गुरु का नाम क्या? तो गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद। ठीक है, तो याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन होता है कबीरदास के माता पिता का नाम क्या था? कबीरदास के माता पिता का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए शेरू और सीमा, हरिया और हीरा, राम और श्यामा। अगला क्वेश्चन क्या है? नीरो और नीमा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नीरो और नीमा। ठीक है, याद रखनी है कबीरदास जी के माता पिता के नाम नीरो और नीमा। अब अगला जो यहाँ पर अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए ऑप्शन यहाँ पर पहला गलत लिखा हुआ है, 1459 ईस्वी प्रयाग में, 1393 ईस्वी मथुरा में और 1430 ईस्वी में आगरा में था। दोस्तों देखिए यहाँ पर वाराणसी में हुआ था, लेकिन ये जो 1990 ये गलत था, 1440 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1440 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में, याद रखना। ठीक है, 1999 नहीं होगा, 1440 ईस्वी होगा। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर क्या था? यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन वाराणसी केवल सही हो रहा है। वाराणसी में हुआ था लेकिन 1440 ईस्वी में, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में।